हेलो, वेलकम टू देव क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आप एपी में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, तो आज मैं थोड़ा सा उसके आगे हल्का सा आपको लेके चलता हूँ। तो आपने एपी में बेटा 4 पॉइंट्स पढ़ चुके थे आप। फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और उसमें जो है ना नंबर ऑफ टर्म कितना है, या फिर हमने ये फाइंड किया था nth टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कराएंगे जिसमें सम ऑफ द सीरीज कहलाता है, सम ऑफ द एपी कहलाता है। तो उसके ऊपर देखिए, आप थोड़ा सा तैयार हुए। अगर हमें एपी गिवन है तो बेटा एपी का सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखिए बेटा, ये मैंने दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, इसमें कहीं एपी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है। देखिए तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो लास्ट का नंबर क्या होगा आपका, n होगा। लास्ट का नंबर क्या होगा, n होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसमें आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 अप टू n तक। क्लियर है। तो आप इसे पहली बात तो एपी कैसे कहेंगे। देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, इसकी a 1 है। सेकंड कॉमन डिफरेंस जिसे हम d कहते हैं, वो कितना आ रहा है 2 - 1 3 - 1 करेंगे तो बेटा वो हमेशा 1 आएगा। क्लियर, इसलिए ये एपी है। थर्ड नंबर ऑफ टर्म्स अगर चेक किया जाए वो n आएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये एपी है, इसका मतलब ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। फोर्थ क्या है इसका, nth टर्म, वो आपके पास कितना है, n के इक्वल है। किसके इक्वल है, n के इक्वल। लेकिन मेरा फिफ्थ पॉइंट था सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। बेटा ध्यान से देखना, सम ऑफ n टर्म्स, जिस फॉर्मूले को आपने कहा था n/2 ऑफ द 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं आप, और n/2 फर्स्ट प्लस के लास्ट। देखिए इस वाले से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट भी पता है लास्ट भी पता है, तो आप इससे आप अगर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। n/2 फर्स्ट कितना 1, लास्ट कितना है n, तो आप इसे कहेंगे n इंटू n प्लस 1/2। इसे कहा जाता है समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसको हम बोर्ड में या आगे चल के 11th क्लास में समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसे समेशन ऑफ n से रिप्रेजेंट कर देते। ये इसका आंसर आएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाए n/2 2 इंटू 1 प्लस के n-1 इंटू डी कितना है 1। तो बेटा ये क्लियर हो गया। तो यहां से क्या हुआ, n/2 2 प्लस के n-1, एक 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस के n, तो आप इसे यही कहेंगे। तो इसे कहा जाता है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसलिए बेटा आपको याद रखना चाहिए, जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए 1 + 2 + 3 प्लस अप टू द 100, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 50 इंटू 101। क्लियर है बेटा, तो आप इसे लिख देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कभी कोई आपसे कहते हैं इफ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 50, तो आप डायरेक्ट लिखिए 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे आप 25 इंटू 51 कहेंगे। सोल्व कर लीजिए, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहीं से कहीं तक भी हो सकते, उन्हें एपी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, इसे एपी कहेंगे। और आप इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट रख लेते हैं तो मैं समझता हूं ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं भी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 11th क्लास में आपको चल के फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं, द सम ऑफ फर्स्ट
n odd natural numbers, ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल odd नंबर, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर क्या होगा, जैसे हम बात करें तो फर्स्ट odd नंबर क्या होता है 3, 1 3 5, क्लियर है। तो आपका फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर क्या आएंगे यहां निकल के 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्लियर है। लास्ट का नंबर अगर नहीं भी आपको पता है तो ध्यान रखना है, फिर भी अगर बेटा याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। ये 1 3 5 7 और नंबर यहाँ आएगा 2n-1, इसमें n की वैल्यू 1 रख करके देखो, 2 रख करके देखो, 3 रख करके देखो, आपको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर ये नंबर आपको या तो 2n-1 आपको कंफ्यूज करता है या 2n+1, लेकिन ध्यान रखना अगर 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर लास्ट का क्या आएगा बेटा nth, 2n-1 आएगा। या फिर हम इसे एपी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा टेंशन नहीं लेना, समझना है, कुछ आगे बढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये वाला पॉइंट भी इस बात को फाइंड करके दे सकता है। आपको पता है a कितना है 1, d कितना आ रहा है 2, n नंबर कितने नंबर एज्यूम किए बेटा हमने, n ओड नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो आप चौथा पॉइंट an ऐसे फाइंड कर सकते हैं, a प्लस के n-1 इंटू डी। तो a कितना 1 है, n-1 d कितना है 2 है, तो बेटा 1 प्लस के 2n-2, तो इसे आप 2n-1 बोलेंगे। देखो आगे आपका ये नंबर आ गया। बात आती पांचवा पॉइंट, Sn n/2 2a प्लस के। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये वैल्यू पता है तो आप वो वाला लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा, क्लियर है। देखिए यहां पर क्या मिला, n/2, 2 प्लस के 2n-2, इससे ये कैंसिल, और बेटा ये इसको कैंसिल करेगा n/2 ऑफ 2n, तो ये कैंसिल करके क्या देगा n², क्लियर है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम इसको कंपटीशन में बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको 11th एंट्रेंस में, आगे 11th क्लास में बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर आपको फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर की बात करें तो आप बेटा उसे 10² लिख दो। फर्स्ट 15 की बात करें तो 15² लिख दो। अगर इनका सम कहते हैं फर्स्ट 20 तो आप 20 का स्क्वायर लिख दो। तो याद रखना है ऐसी बातें, अगर आपको ये बातें बाद में करना है, पहले आप सीखो उसको। देखो सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, पहली बात तो इसे समझिए एपी है कि नहीं है। लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो बेटा शॉर्टकट या कुछ टेक्निक्स का यूज करना होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं n²। क्या कहते हैं, n²। जिससे फर्स्ट n और नेचुरल नंबर की बात करते हैं, वो क्या आता है बेटा, फर्स्ट n इंटीजर या नेचुरल नंबर की बात करें तो n इंटू n+1/2। तो ये एपी की बात कर रहा है, तो एपी से भी यही आंसर आएगा, और आप अगर इन्हें डायरेक्ट याद करेंगे तो यही आंसर आएगा। दोनों चीजें बेटा नोट कीजिए, इसको पॉज करके दोबारा इसको ट्राई करके देखिए, और फिर मैं बेटा आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बेटा इसके बाद हम एक क्वेश्चन और आपको इसमें दे देते हैं। देखिए अगर इनको मैं ओड की जगह इवन कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा, ये ओड की जगह इवन, तो मैं यहां पर एक लिख देता हूं इवन के लिए। तो क्वेश्चन थर्ड आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस इवन नंबर nth वाला 2n होगा। चाहे उसे आप एपी से फाइंड कीजिए चाहे डायरेक्ट रटिए, तो आपको पता होना चाहिए 9, 10, 11, 12 की बातें हो रही है, तो आगे आपको अच्छी तरह से याद होना। इवन nth इवन नंबर क्या होगा, दिस वन होगा, क्लियर है। तो आप इसको फर्स्ट ए कितना है आपके पास 2, डी कितना है आपके पास 2, 3, एन क्या है नंबर ऑफ, देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है, वो कितना है एन, नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा इसमें एन। 4 अगर आप ए एन की बात करें तो बेटा ए प्लस के n-1 इंटू डी, ए कितना है 2 है, n-1 इंटू डी कितना है 2, तो 2 प्लस के 2n-2, ये खत्म। देखो आपकी nth टर्म वही आई, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से फिफ्थ क्या होगा Sn, तो बेटा यहां लिखूंगा n/2,
फर्स्ट 2a प्लस के समथिंग n-1 इंटू डी, ये वाला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट वाला आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्लस के लास्ट, देखेंगे हम यहां से 2 कॉमन आ गया तो बेटा इससे क्या होगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के n, तो ये 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n प्लस 1 हो गया। तो ये पहले वाले का डबल हो गया। देखो इस फर्स्ट वाले का डबल आंसर आ रहा है। फर्स्ट वाले का क्या है, ये डबल है। क्यों? अगर मैं यहां पर देखो, ध्यान देना बेटा, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये इक्वेशन आपकी यही बन गई और इसका आंसर आपको पता था 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो खत्म। तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस वैल्यू को आप जैसे भी फाइंड करोगे, जितना आप याद करोगे बेटा उतना बेहतर है। आगे के लिए फायदा आपको 2 कॉमन आ गया देखो, तो यहां 2 प्लस के, क्लियर है, 2 प्लस n-1, तो ये n इंटू एन प्लस 1 ही बच गया। तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे आंसर वही आता है। देखिए आपको ध्यान देना है, नेचुरल नंबर हो रट लीजिए, ऑड हो तो उसको रटिए, अगर आपको इवन आता है उनको रटिए। अरे भाई कुछ क्वेश्चन आपको रटने में फायदा है, आप 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, जब आप उसे कई बार ट्राई करेंगे तो लगेगा आपको कि इसको मैं याद कर लेता हूँ। बेटा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, तो इसलिए ध्यान रखना है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने आपको क्वेश्चन रटे हुए मिलेंगे और ये बातें आगे काम आती है। इसी को बेटा कंपटीशन कहते हैं, इसी को IIT की बात करेगा बच्चा की जो नॉलेज काम आएगी। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और कर लिया, कभी हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं। आपको हमेशा पढ़ाई करनी है, प्रॉपर मन से, तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन लगाने। तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और आपको देता हूं, इन्हें नोट कर लीजिए बेटा। हाँ तो बच्चों देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द नंबर हुज nth टर्म आर गिवन। देखिए बेटा, अगर किसी की nth टर्म गिवन है, दिस वन, क्लियर है, उसमें 24 टर्म्स है, अगर उन 24 टर्म्स का सम चाहिए तो बेटा ध्यान रखना है पहली बात कि मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो मेरा an क्या गिवन है, 3n प्लस 3 प्लस 2n, क्लियर है, 3 प्लस 2n। तो बेटा a1 कितना हो गया, 3 प्लस 2, तो इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5। a2 कितना हो गया, 3 प्लस के 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। a3 कितना हो गया बेटा, 3 प्लस के 2 इंटू 3, तो कितना हो गया आपके पास 9, एंड सो ऑन। तो an तो यही होगा, क्लियर है। तो देयरफॉर 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो बेटा लास्ट टर्म है 3 प्लस के 2n, क्लियर है। बात को याद रखना है, अगर आपको मैं एक कंपटीशन की बात करता हूं, ये अगर बेटा लीनियर इक्वेशन है तो याद रखना दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी। अगर ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है इनकी फॉर्म में, वो एपी की जनरल टर्म कहलाती है। तो इसलिए आप आगे कंपटीशन के लिए मेरी बात को रट लीजिए, कहीं भी बेटा जनरल टर्म अगर आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है तो समझ लीजिए वो एपी की जनरल टर्म है। तो यहां पर आप इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं बेटा, पता चल जाएगा। n नंबर ऑफ टर्म है, क्लियर है। तो फोर्थ आपको पता है 3 प्लस के 2n, लेकिन मुझे सम चाहिए बेटा Sn, क्या चाहिए Sn, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट लगा देता हूं मैं तो बेटा डायरेक्ट, इसलिए चूंकि मुझे जनरल टर्म गिवन था 2 प्लस के 3 प्लस के 2n, तो यहां से 5 हो गया, तो n इंटू 2n प्लस के 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम सम ऑफ द n टर्म्स कहेंगे। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ था, S24 चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा, देयरफॉर S24, तो 20, तो देखिए बच्चों इसमें क्या था, मुझे S24 चाहिए था। S24 के लिए n की वैल्यू 24 पुट कर दीजिए, तो S24 इक्वल टू 24/2 इंटू 2 इंटू 24 प्लस के 5
इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका आंसर कहलाएगा। तो बेटा ये 24 टर्म्स की बात कर रहा था, तो 24 टर्म का सम चाहिए था आपको, आप उसका फॉर्मूला निकाल लीजिए। इस तरह से आप उस एपी का सम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बात याद रखने वाली है, जो जनरल टर्म है वो आपकी बेटा लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। क्लियर है? तो याद रखना है आपको, फॉर एपी an इक्वल टू an प्लस के बी, और बेटा दूसरी बात और मैं एन बता देता हूं, an स्क्वायर प्लस के बी एन, ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और ये आपकी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n कहलाती है। क्लियर है? वो भी कैसे, आप जानते हो n/2। देखिए आप इस वैल्यू को आप जानते होगे, n इसको लिखा जाएगा a प्लस के n-1 इंटू डी। a और d क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है आपके पास, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। और बेटा ये 2a प्लस के n-1 इंटू डी, n की इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यहां से इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, इसे लिखा जाएगा na प्लस के n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। क्लियर है? तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करता हूं दिस वन, क्लियर है, तो ये बात आ गई आपकी n स्क्वायर डी बाई 2 प्लस के n माइनस के n a माइनस के d बाई 2, तो ये n के साथ, तो बेटा ऐसा कैपिटल A कह देंगे हम और इसको कैपिटल B कह देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाती है। तो आप इसे a टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस के b टाइम्स ऑफ n, ये Sn कहलाता है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना है, अगर आपको जनरल टर्म की बात करें वो लीनियर इक्वेशन हो, और बेटा सम ऑफ द बात करें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इससे में कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट याद रखना 2 टाइम्स ऑफ a। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ a, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? कैपिटल A। बात आ गई समझ में? तो याद रखना है, अगर कभी भी एग्जाम्पल के तौर पर इफ an इक्वल टू 3n प्लस के 5 दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछेगा, तो आप 3 लिख दो, इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ n। तो कॉम्पिटिशन में आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और देता हूं, इफ Sn आपको 5n स्क्वायर प्लस के 6 दिया हुआ है, देन कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट रख लिए 2 टाइम्स ऑफ 5, तो इसे 10 लिखिए, या 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर रख लीजिए। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत बेनिफिट देते। देखो आपको 11th एंट्रेंस, आपका 11th क्लास कंपटीशन आईआईटी की बात करें, हम किसी भी कंपटीशन की बात करें, तो बेटा इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बातें अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान दो। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या टेक्निक्स आप रट लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर बेटा? इसे नोट कीजिए, फिर आगे मैं कुछ और बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमने दो बातें आपको यहाँ खास बताई है। किसी भी एपी की अगर जनरल टर्म इफ an इक्वल टू 5n प्लस 7 है फॉर एन एपी देन कॉमन डिफरेंस d डायरेक्ट याद रखो 5 आएगा, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n। आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, a1 a2 a3 फाइंड करके देखेंगे बेटा। क्लियर है? यही एग्जाम्पल अगर भाई दिए, इफ Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस के 7n है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन कॉमन डिफरेंस इसका 3 इंटू 2 कर देंगे, हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, इसे बोलेंगे 6। 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो ऐसी चीजें टेक्निक रट लीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, करके देखिए। तो ये शॉर्टकट टेक्निक होती है, आप इन्हें याद रखना है। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन कब होता है? जब आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ n, तो वो कहलाती है जनरल टर्म ऑफ एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो बेटा वो क्या कहलाएगी आपके पास? सम ऑफ द एपी। क्लियर है?
तो ये सब बातें आप ध्यान रखें, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये एपी की कुछ फॉर्म होती है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें कुछ अच्छी चीजें और आती है, उनके बारे में बात करते भी, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको। बच्चों देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं बहुत बढ़िया से, उसे आप भी लिखना, देखिए ध्यान देना। इफ इंटीरियर angles of a polygon are in AP whose common difference is 5 degree and smallest angle is 120 degree, then find the number of side of polygon। देखो बेटा, बात को ध्यान से समझना। द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस कितना दिया बेटा 5 डिग्री, एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 9 और 16, बी ऑप्शन है 9 और सी ऑप्शन है बेटा 16 और डी ऑप्शन है 13। क्लियर है? तो बेटा बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ये एकेडमिक में आजकल सभी बुक्स में, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, हर कंपटीशन की बुक में मिलेगा आपको। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, लेकिन गलती होती है। तो जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलतियां क्या क्या होती है, उन बातों को ध्यान रखना है। आप जरा ट्राई करके देखो 1 मिनट, फिर आपको पता चल जाएगा। मेरी वीडियो को पॉज किया करो बेटा, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई किया करो, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखा करो, तो बेहतर है, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्लियर है? इससे बढ़िया देखिए, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं। होता क्या बेटा, मैं हमेशा 5 स्टार का यूज करता हूं। क्लियर है? तो आपको पता है फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए 120 डिग्री गिवन है, सेकंड कॉमन डिफरेंस मुझे 5 डिग्री गिवन है, थर्ड मुझे एन नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन नहीं मालूम, वही पूछा गया है। फोर्थ आपको देखना है, जो इसकी nth टर्म होगी, क्या आपको कहीं गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा है कहीं कुछ नहीं गिवन है, लेकिन हमें बेटा फिर भी पता होना चाहिए, यही मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है, मिस्टेक यही होती है। तो हमें a प्लस के n-1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो हाईएस्ट एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा बेटा, तो कभी भी हाईएस्ट एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो 180 से छोटा होगा, ये पॉइंट्स लोग मिस कर जाते हैं, और जिसकी वजह से मैं इसका नाम ही 5 पॉइंट्स रख रखा है, 5 स्टार इसलिए रखता हूं। मिसिंग नहीं, उसको रिकॉल कीजिए, कहीं से ढूंढिए, कहीं ना कोई चीज कंडीशन गिवन होगी। इन 3 में कोई चीज मिसिंग होती है तो मैंने बता रखा है 4th और 5th में से कुछ ना कुछ गिवन होगा। ठीक है? तो यहां से बेटा क्या पता चलता है आपको, ये मिल गया क्या 120 डिग्री n-1 इंटू 5 डिग्री, क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये कितना बन गया बेटा 120। आप इसको 5 को यहां कम कीजिए, तो 5n इज लेस देन, ये इधर जाएगा, तो आपको देगा क्या 180 माइनस के 115। क्लियर है? जिसको हम 65 डिग्री शायद बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या मिला आपको, तो n इज लेस देन इक्वल टू 13। तो बेटा इसका मतलब n जो आंसर आएगा वो 13 या 30 कम आएगा। आपको दिख रहा है एक ऑप्शन यहाँ 13, अगर आपने इक्वल टू यूज के लिए आपका आंसर आ जाएगा 13, तो आप यहाँ पर मार्क खा सकते हैं, इसलिए आपको 5th स्टार को सर्च करना चाहिए। तो Sn क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। लेकिन बेटा ये नंबर ऑफ, देखिए आपको ध्यान रखना है, इंटू 180 डिग्री, ये हमारी जूनियर क्लास में कहीं ना कहीं आता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इक्वल टू क्या दिया होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? चलो तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इसे कैलकुलेट करके देखेंगे हम,
तो हमारे पास ये हो गया n इंटू 2 इंटू 120 डिग्री, n माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, और बेटा n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री। ये 2 इधर चला गया, क्लियर है। तो बेटा आप इसको क्या कहेंगे, देखो यहां पर कितना हो गया, ये 240n प्लस के 5n स्क्वायर माइनस के 5n, क्लियर है। ये अंदर n गया और इक्वल टू 360 ऑफ n माइनस के 720। बात क्लियर हो गई होगी बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं, चलो तो देखो बेटा ऐसा हम लिख सकते हैं 5n स्क्वायर और ये हमारे पास 235 ऑफ n और माइनस के 360 ऑफ n और बेटा आपका प्लस का 720 निकल के आया इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस डिग्री को हटा के काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। तो यहां से वैल्यू निकल के आई 5n स्क्वायर माइनस के 125 ऑफ n प्लस 720 इक्वल टू 0। शायद यही आंसर होगा कि नहीं। तो 5 कॉमन निकालिए बेटा, तो ये हो जाएगा कितना आपका, प्लस के कितना बना 1 और कितना मिलेगा आपको 4 इक्वल टू 0, क्लियर है। अगर हम इसके बेटा फैक्टर करके देखते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 9n प्लस के 144 इक्वल टू 0। आप देखना 144 को ब्रेक करके 16 इंटू 9 में हो जाएगा, क्लियर है। कॉमन लेकर के ये दिस वन इक्वल टू 0, n माइनस 16 और बेटा n माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 9 और 16। तो इससे मेरे पास देखो पहले वाला आंसर आ गया। लेकिन अभी भी हम फाइनल रिजल्ट पर नहीं है। देखिए बेटा क्या है, n की वैल्यू 9 और 16, वो कह रहे हैं n लेस देन इक्वल टू 13। तो देयरफॉर n इक्वल टू 9 ओनली एग्जिस्ट। बात समझ में आई बेटा। देखिए यहां पर ध्यान दो, अगर मेरे को 9 और 16 n की वैल्यू इससे फिफ्थ स्टार से एग्जिस्ट कर रही है, जबकि ये कह रहा है n की वैल्यू 13 या 13 से कम होनी चाहिए, दोनों में कॉमन नंबर कुछ नहीं है, लेकिन 13 से कम वैल्यू कौन सी है, वो 9 एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर इसलिए बेटा बी ऑप्शन आता है। तो ध्यान रखना है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका अप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, लेकिन इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो बेटा आपको तब फाइनल पता चलेगा मेरा आंसर क्या आना चाहिए। तो इसको सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पोलिंगर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है एपी का। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा, फिर इसके बाद आगे आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसको देखिए बेटा कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। तो अपने 5 स्टार अच्छी तरह से तैयार कीजिए, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। तो नोट कर लीजिए बेटा।